संविधान की पाठ भी हम लोग जानते हैं, विश्व का प्राचीनतम गणराज्य भी हमारे यहाँ ही है। तो आप केवल और केवल इस बार थोड़ा सा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए। ये मत सिद्ध करने का प्रयास करें कि ये बच्चे तालिबान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं। संविधान का उदाहरण ही देना है तो कम से कम बच्चों का कल्याण कर दें। केवल अपनी राग लापने के लिए संविधान को सामने रख दें, यानी शिक्षक अभ्यर्थी हम आप कोई संविधान को नहीं मानते हैं। अरे प्रभु, संविधान हम लोग की आत्मा है। संविधान के किस धारा में लिखा हुआ है कि आप एक बार कहते हैं कि सीटेट पास को नियोजित कर देंगे, बाद में उसको रोड पर दौड़ा के पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, जेल में डालते हैं। आपके पास कचरा भरा हुआ है बेरोजगारों का। मत लीजिए बीपीएससी से परीक्षा, आपको बहुत ज्यादा आप अच्छे नजर आ रहे हैं। तो जितना लड़का को आप बोले थे नियोजित करा देने के लिए कि जो सीटेट है, झारखंड को संविधान नहीं पता है, उत्तर प्रदेश को संविधान नहीं पता है, तमिलनाडु को संविधान नहीं पता है, राजस्थान को संविधान नहीं पता है। संविधान में यह भी है कि विशेष परिस्थिति में राज्य अपने तरफ से कोई ना कोई कार्यवाही कर सकता है ताकि उसके राज्य की जनता को कुछ सहूलियत मिल सके। और आमिर सुबहानी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार में मेधावी छात्रों की कमी नहीं है। ये सरकार की बात नहीं। चंद्रशेखर जी कब क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं रहता। कभी रामचरितमानस बोल देंगे, कभी गीता बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। हमारी कॉलेज में है वो प्रोफेसर। शिक्षा मंत्री से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। रामचरितमानस पर जब व्याख्यान होगा तब उनसे हम व्याख्यान करेंगे, लेकिन अभी बच्चों की जिंदगी के साथ जो व्याख्यान हो रहा है उसमें केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मेरा यही निवेदन है। एकदम लग रहा है कि मार्शल लॉ लागू है भैया, इस टीचर में मार्शल लॉ लागू है। परीक्षा का डेट बढ़ाना चाहिए सरकार को नैतिकता के दृष्टिकोण से। और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को भी, बीजेपी भी सत्ता में थी, नीतीश जी के साथ थी, तो उस समय बीजेपी कुछ नहीं बोल रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल के मुद्दे पर छात्र काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि डोमिसाइल नियम का पालन हो, क्योंकि आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें डोमिसाइल नीति को लाया गया था, लेकिन कैबिनेट के द्वारा एकाएक इसे हटा दिया गया। आपको बता दें कि कल शाम मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव के द्वारा एक पीसी किया गया और उसमें यह कहा गया आर्टिकल 16 के हवाले से कि नियोजन में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, पूरे देश के कैंडिडेट अभ्यर्थी बन सकते हैं। और यह भी हवाला दिया गया कि लालू राबड़ी राज में 1994, 99 और 2000 में बीपीएससी के द्वारा ही शिक्षक बहाली हुई, तो ये नियम लागू थे। हमारे साथ हैं रहमान सर से बात करेंगे। सर, हवाला दिया गया संविधान का, फिर से लालू राबड़ी शासन में जो भर्ती हुई थी उसको लेकर, लेकिन ये नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिया गया, बाद में इसे क्यों हटाया गया? देखिए, मुख्य सचिव जी और शिक्षा सचिव ने क्या कहा उसे हम लोग का इनकार कर रहे हैं। इनकार करने कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप किस संविधान के किस धारा में लिखा हुआ है कि शिक्षक की बहाली को 5 साल तक आप टाले रहिए। संविधान के किस धारा में लिखा हुआ है कि आप एक बार कहते हैं कि सीटेट पास को नियोजित कर देंगे, बाद में उसको रोड पर दौड़ा के पीटते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, जेल में डालते हैं। ये किस संविधान में लिखा हुआ है? केवल अपनी राग लापने के लिए संविधान को सामने रख दें, यानी शिक्षक अभ्यर्थी हम आप कोई संविधान को नहीं मानते हैं। अरे प्रभु, संविधान हम लोग की आत्मा है। भारत माँ हम लोग की आत्मा है, जान देने के लिए तैयार है भारत माँ के लिए। लेकिन इतना सोचिए, इतना थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि आप नोटिफिकेशन में दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती। कहां हम लोग कह रहे कि हम लोग भारत से बाहर हैं, संविधान से बाहर हैं। संविधान से बाहर कोई है? कोई नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन में अगर आप दे दिए होते तब इस तरह कोई लफड़ा नहीं होता। आपके पास कचरा भरा हुआ है बेरोजगारों का। मत लीजिए बीपीएससी से परीक्षा, आपको बहुत ज्यादा आप अच्छे नजर आ रहे हैं। तो जितना लड़का को आप बोले थे नियोजित करा देने के लिए कि जो सीटेट है सबको नियोजित करा देंगे, उसको नियोजित करा दीजिए। ये तो कहीं संविधान मना नहीं कर रहा है। झारखंड को संविधान नहीं पता है, उत्तर प्रदेश को संविधान नहीं पता है, तमिलनाडु को संविधान नहीं पता है, राजस्थान को संविधान नहीं पता है। संविधान में यह भी है कि विशेष परिस्थिति में राज्य अपने तरफ से कोई ना कोई कार्यवाही कर सकता है ताकि उसके राज्य की जनता को कुछ सहूलियत मिल सके। कहां कर रहे हैं?
वहां संविधान चला गया और यहां पर लड़का को पीटना हो, अपना नियम लादना हो, तो संविधान सामने आ गया। अभी भी हमें शिक्षा सचिव सर और शिक्षा सचिव सर से कुछ लेना देना हमको नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बोल रहे हैं कि आप ही लोग की कही हुई बातें थी। आप लोग इस बार की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, अगले बार से नोटिफिकेशन में दे दीजिएगा। माननीय तेजस्वी जी ने भी कहा था मोतिहारी में कि 90 और 10 का रेशियो होगा, तो अगले बार से दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कहना बिल्कुल बच्चों के साथ नाइंसाफी है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, ना उनको पढ़ने में मन लग रहा है। हम लोग पढ़ा भी रहे हैं तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल व्यथित हैं। संविधान का उदाहरण देकर ये मत सिद्ध करने का प्रयास करें कि ये बच्चे तालिबान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं। संविधान का उदाहरण ही देना है तो कम से कम बच्चों का कल्याण कर दें, और जो राज्य को विशेष अधिकार है अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए उस पर अगर ये अमल करके बच्चों के साथ इस बार, मैं तो सिर्फ इस बार बोल रहा हूं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इस बार बोल रहे हैं, और हर बच्चों को रोकने का हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो स्पेशली कि बाबू रे रोड पर मत जाना क्योंकि मास्टर हो, कोई केस हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसमें संविधान का हवाला देके बच्चों को व्यथित करना मेरे दृष्टिकोण से किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिहार भारत का अभिन्न अंग है। यूं कहिए कि बिहार से ही भारत बना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और संविधान की पाठ भी हम लोग जानते हैं, विश्व का प्राचीनतम गणराज्य भी हमारे यहाँ ही है। तो आप केवल और केवल इस बार थोड़ा सा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, अगला बार से नोटिफिकेशन में दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि विज्ञान के अभ्यर्थियों में योग्यता नहीं है। आमिर सुबहानी ने ये इसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में पढ़ाई अच्छी चल रही है और यहाँ के छात्र एक से एक उपलब्धि ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार ही शिक्षा मंत्री के बयान को झूठा साबित कर रही है? नहीं, आमिर सुबहानी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आमिर सुबहानी को मैं उस वक्त से जानता हूं जब से वो बैंक पीओ थे। और आमिर सुबहानी एक स्टैटिक्स के स्टूडेंट थे, साइंस कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। और आमिर सुबहानी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार में मेधावी छात्रों की कमी नहीं है। ये सरकार की बात नहीं। चंद्रशेखर जी कब क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं रहता। कभी रामचरितमानस बोल देंगे, कभी गीता बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। हमारे कॉलेज में है वो प्रोफेसर, और हमारे कॉलेज के लड़कों को नहीं पता है कि हमारे शिक्षा मंत्री क्या पढ़ाते थे, ये नहीं पता है। तो शिक्षा मंत्री की तो बातें करना बेतुका है इसमें, क्योंकि हर बातें उनका बेतुका होता है। और आमिर सुबहानी ने बिल्कुल सही कहा है कि मेधा की कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की, वो भी सरकार की ओर से। एक बार सरकार प्रयास करे कि इस बार बच्चों के लिए डोमिसाइल नीति लागू करे ताकि बच्चे अपनी करियर को प्राप्त कर सके। शिक्षा मंत्री से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। रामचरितमानस पर जब व्याख्यान होगा तब उनसे हम व्याख्यान करेंगे, लेकिन अभी बच्चों की जिंदगी के साथ जो व्याख्यान हो रहा है उसमें केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मेरा यही निवेदन है कि आप कहिएगा तो पैर पकड़ लेंगे। यही निवेदन है कि आप किसी भी परिस्थिति में इस बार डोमिसाइल लागू करके बच्चों के साथ इंसाफ कर दीजिए। फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ेगा, संभावना बन रही है बढ़ने की? संभावना तो बनी रही, बढ़ाना चाहिए डेट बढ़ाना चाहिए। कहीं भी कोई चीज ठीक से बन है जी ना, जाति प्रमाण पत्र बनने में उसमें घुसखोरी चल रही है ना, ये आपको आवासीय बनाने का था तो उसमें लड़के दौड़ रहे थे। कोई चीज बन ही नहीं रहा है। और परीक्षा का डेट एकदम लग रहा है कि मार्शल लॉ लागू है भैया, इस टीचर में मार्शल लॉ लागू है। परीक्षा का डेट बढ़ाना चाहिए सरकार को नैतिकता के दृष्टिकोण से, और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को भी, क्योंकि बड़ी अच्छी उनकी नाम हुई थी और फिर इसमें गुजर करके अजीब टाइप की परिस्थिति हो गई। परीक्षा का डेट बढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। सर, फॉर्म भरने का डेट भी? हाँ, फॉर्म भरने का डेट भी निश्चित रूप से। बच्चे फॉर्म क्यों नहीं भर रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए ना, क्यों नहीं भर रहे हैं। और बिल्कुल ही बेतुका अजीब टाइप का है, हमको तो समझे में नहीं आ रहा कि आप शुरू में काहे नहीं निकाल दिए। 8-12 दिन में 9 संशोधन न हुआ जी। आज तक कभी परीक्षा में सुने थे किसी परीक्षा में? यानी लग रहा है कि अपने बना रहे अपने संशोधन कर रहे हैं, अपने बना रहे अपने संशोधन कर रहे हैं। तो परीक्षा का भी डेट बढ़ना चाहिए और फॉर्म भरने का भी डेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक बच्चों ने फॉर्म
उस तादाद में नहीं बढ़ा है। 10% भर दिए हो, लेकिन ज्यादा लोग नहीं भरे हैं, इसलिए डेट भी बढ़ना चाहिए फॉर्म भरने का और परीक्षा का भी डेट बढ़ना चाहिए। सर एक और अंतिम प्रश्न है सर, अभी भी सर हड़ताल का और धरना प्रदर्शन का कॉल किया गया है नियोजित शिक्षकों के द्वारा 11 जुलाई से और बीजेपी के द्वारा 13 जुलाई से। क्या लगता है सर, इस फैसले के बाद उसमें नरमी आएगी या और आक्रोश बढ़ेगा? देखिए, बीजेपी क्या कर रही है और शिक्षक लोग, अभ्यर्थी लोग क्या कर रहे हैं, इसमें तो शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं केवल इतना ही विनती करूंगा कि आप लोग कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो कि गुरु के गुरुपन पर उंगली उठ जाए और सरकार ये कह दे कि ये तो गुंडा है, इनको कैसे शिक्षक बनाए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिस पर आप ही पर लाठी पड़ जाए उल्टा और आप ही को घटा हो। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, वो बीजेपी समझे, वो तो पार्टीगत मुद्दा, अपना पार्टी की बात सोचे। हर पक्ष और विपक्ष में यही होता है। बीजेपी भी कभी सत्ता में थी, नीतीश जी के साथ थी, तो उस समय बीजेपी कुछ नहीं बोल रही थी। हम जब आपको नियोजित करने की बात हुई थी कि जितने सीटेड पास है उसमें बीजेपी भी थी कि नहीं थी, थी, तो फिर उस पर वो लोग राजनीतिक मुद्दा अपना लोग खेले। लेकिन हम लोग का केवल और केवल मानवीय मुद्दा है कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो और इस बार डोमिसाइल नीति हटा दी। तो रहमान सर थे और उनका सीधे कहना है कि बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के लोगों के लिए सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करे, डोमिसाइल नीति को लागू करे, कम से कम इस बार भी, ये बहाली में भी, क्योंकि बहुत बड़ी बहाली है और इससे बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का कल्याण हो सकता है। और परीक्षा के फॉर्म भरने के डेट में और परीक्षा में भी तब्दीली की जाए, क्योंकि जिस तरह भी घटनाक्रम हो रहा है, कोई भी छात्र पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और अभी तक फॉर्म भी फिलअप उतनी तादाद में नहीं हो पाया है जितनी तादाद में होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।